भारत के खिलाफ गद्दार चीन की बढ़ती हिमाकतें अब ज्यादा दिन तक भारत के संयम की परीक्षा नहीं ले पाएंगी, क्योंकि बातचीत से चीन मान नहीं रहा, भारत को मनवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर भारत का सख्त रुख है कि अपनी अखंडता के साथ और अपनी संप्रभुता के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। भारत चीन के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि लद्दाख में चीनी लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है। सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होने पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, वरना राजनयिक विकल्प अधूरा है। आगे उन्होंने बताया कि किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहे उसमें एलएसी के साथ यथास्थिति को बहाल करने के सभी प्रयासों का सफल न होना ही शामिल क्यों न हो। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सभी लोग इस उद्देश्य के साथ सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में यथास्थिति बहाल करे। 2017 में पीएलए के खिलाफ डोकलाम में 73 दिन के सैन्य गतिरोध के दौरान सेना प्रमुख रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस बात से भी इनकार किया कि प्रमुख खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है। हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर एक विशाल फ्रंट लाइन है, जिसकी सभी को लगातार निगरानी की आवश्यकता है। भारत अभी भी अपने हित के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए 24 घंटे क्षमताओं का अधिग्रहण करने की दिशा में काम कर रहा है। चीन से निपटने को लेकर रणनीतियों की जब बात हुई तो जनरल रावत ने कहा कि सूचनाओं के संग्रहण और संयोजन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों के बीच नियमित रूप से बातचीत होती है। मल्टी एजेंसी सेंटर हर रोज बैठकें कर रहा है, जिनमें लगातार लद्दाख या किसी अन्य क्षेत्र में जमीन की स्थिति को लेकर बातचीत होती है। अभी शनिवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और 3 सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में एलएसी के साथ गतिरोध पर चर्चा की। चीन ने एलएसी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे मेल खाने के लिए भारत ने भी वहां तैनाती की। 15 जून की रात को चीन और भारत के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। नुकसान तो चीन को भी हुआ था, हालांकि उसने अपने मृत सैनिकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया था। परेशानी यहाँ है कि चीनी आर्मी गतिरोध खत्म करने की बात भी कहती रहती है और फिर वहां जमी भी रहती है। दोगला चीन दोगली बात करता है। शनिवार को सेना से जुड़े उच्च अधिकारियों के बीच की बातचीत साझा करने से जनरल रावत ने इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी ऑपरेशन की डिटेल्स देने से मना कर दिया। चीन और भारत के बीच के गतिरोध की व्यापक स्तर पर बात करें तो भारतीय सैनिकों की चीन के साथ हुई झड़प का मुख्य कारण डीएसडी-बीओ सड़क का निर्माण था। भारत का जो चीन स्टडी ग्रुप है वो लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इस ग्रुप में भारत के बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। ये सभी पीएलए के सैन्य पदों के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए भी नियमित रूप से बैठकें करते रहते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां चीनी सेना के बारे में 3488 किलोमीटर की एलएसी पर मानव और तकनीकी खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। भारतीय सेना को चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के अलावा चीन के और भी मंसूबों के बारे में जानकारी है। साथ ही चीन के सामर्थ्य का भी भारतीय सेना को अच्छे से पता है। जब जानकारी सारी है और भी जुटाई जा रही है तो इसके बाद भी अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो फिर तो उसका एक ही इलाज है, जैसा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, सैन्य विकल्प। मतलब अगर बोली से चीन नहीं मानेगा तो फिर उसे गोली से सबक सिखाने की भारतीय सेना तैयारी कर रही है। भारत माता की जय! 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 भारत माता की जय!